कटरा माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड दुर्गा भवन के रूप में एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। दरअसल देश भर के जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर भवन में पहुँचते हैं, उनके रहने के लिए एक नई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर भवन में बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दुर्गा भवन का एरिया है और यहाँ पर लगभग जो है वो काम पूरा हो चुका है और 25 सितंबर को इसके जो 3 फ्लोर्स हैं उसका इनॉग्रेशन जो है वो यहाँ पर होने वाला है। अगर मैं आपको इस दुर्गा भवन के बारे में बताऊं तो इसमें अब आने वाले दिनों में करीब 2500 से ज़्यादा यात्री जो देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं और ये चाह रखते हैं कि भवन में वो कुछ टाइम बिताएं, तो वो आकर यहाँ पर दुर्गा भवन में रह सकेंगे। खास बात यह है कि इस दुर्गा भवन में एक फ्लोर ऐसा बनाया गया है जहां पर जो श्रद्धालु होंगे उनको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन जो है वो यहां पर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए यहां पर अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहां पर बनाई गई हैं। जो सबसे ऊपर फ्लोर है उसमें यहां पर भोजनालय जो है उसको यहां पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए कई टॉयलेट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं और अलग अलग इंतज़ाम जो हैं वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। कोशिश श्राइन बोर्ड की यही है कि जो देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर भवन में पहुँचते हैं, जिनको मन में ये इच्छा होती है कि वो भवन में रह सकें, उनकी इच्छा को यहाँ पर पूरा किया जा सके। और ये एक बड़ी अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बनाई जा रही है। बाकायदा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट पर यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ श्राइन बोर्ड जो है उसकी प्रायोरिटी यही है कि यहाँ पर ये जो काम हो रहा है इसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए और यहाँ पर जो भी देश भर से श्रद्धालु पहुँचे उनको यहाँ पर जो रहने की, खाने की और किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो यहाँ पर ना हो, उसी को लेकर ये पूरा काम जो है वो अपने अंतिम चरण पर यहाँ पर पहुँच चुका है। ये जो पूरे फ्लोर्स तैयार हो रहे हैं इसमें फ्री अकोमोडेशन के साथ साथ डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज जो हैं वो भी यहाँ पर दी जानी है। साथ ही साथ यहाँ पर रूम्स की फैसिलिटी जो है वो आने वाले दिनों में यहाँ पर दी जाएगी। ऐसे में जो श्रद्धालु ये सोच के आते हैं कि वो भवन में यहाँ पर आएं और कुछ समय बिताएं, उनके लिए ये नई सौगात जो है वो जल्द ही बनकर यहाँ पर तैयार होने जा रही है। श्राइन बोर्ड जल्द ही एक स्काई वॉक जो है वो बनाकर तैयार करने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये उस स्काई वॉक की पहली तस्वीरें हैं। दरअसल श्राइन बोर्ड ने जब यहाँ पर 1 जनवरी को बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद ये निर्णय लिया था कि जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए जाने का अलग रास्ता होगा और बाहर आने का अलग रास्ता होगा। उसी को लेकर ये पूरा स्काई वॉक जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और नवंबर में ये स्काई वॉक जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर मैं आपको इस स्काई वॉक के बारे में बताऊं तो इसकी लेंथ जो है वो करीब 200 मीटर की है और जो गेट नंबर 3 है माता वैष्णो देवी दरबार में, वहाँ से ये शुरू होगा और भवन में जो लिफ्ट है वहाँ पर ये जाएगा। इसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर की है और एक साथ यहाँ से 6000 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शनों के लिए यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। ये जो स्काई वॉक है ये पूरा वुडन फ्लोरिंग का यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस स्काई वॉक में श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है, टॉयलेट की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही साथ कई सेल्फी पॉइंट जो हैं वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कोशिश यहाँ पर श्राइन बोर्ड की यही है कि जो हादसा यहाँ पर पहला हुआ था उस तरह का हादसा यहाँ पर दोबारा ना हो, उसी को लेकर ये स्काई वॉक जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। बाकायदा NIIT से इसका डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर तैयार करवाया गया है और कोशिश श्राइन बोर्ड की यही है कि जो श्रद्धालु आएँ वो एक रास्ते से दर्शनों के लिए जाएँ और दूसरे रास्ते से वो दर्शन करके वापस जो है वो यहाँ पर लौटें। उसी को लेकर ये पूरा स्काई वॉक जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ख़ास तौर पर श्राइन बोर्ड जो है वो लगातार श्रद्धालुओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर यहाँ पर ध्यान जो है वो यहाँ पर दे रहा है और अब ये स्काई वॉक जो है वो यहाँ पर बनना शुरू हो गया है और जल्द ही नवंबर के महीने में स्काई वॉक जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कटरा।